अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम माहौल का मुताला पढ़ेंगे। और माहौल के मुताले में हमने लास्ट टाइम जो नया सबक स्टार्ट किया था हमारा गांव और हमारा शहर, इस लेसन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो खेतों में पैदा होती हैं, जैसे कुछ सब्जियां फल खेतों में पैदा होते हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जैसे साइकिल है, अम्ब्रेला है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें जो है वो कारखानों में तैयार होते हैं। अब कुछ सब्जियां जो है जो खेतों में उगती हैं, अक्सर गांव में जो है खेत होते हैं, वहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं। अब इन सब्जियों को गांव से शहर में लाने और शहरों में जो चीज़ें तैयार होती है, कारखानों में फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें तैयार होती हैं, इनको गांव में पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़रायों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनाज, सब्ज़ी, तरकारियाँ, दूध वगैरह गांव से आता है। उसी तरीके से साइकिल है, खिलौने हैं, किताबें हैं, ये सब शहरों में तैयार होते हैं और शहरों से गांव की तरफ जाते हैं। खेती के औजार, कपड़ा, दवाइयाँ, मोटरें, साबुन, शीशा, बल्ब वगैरह चीज़ें कारखानों में तैयार होती हैं। कारखाने ख़ास तौर पर बड़े शहर के करीब होते हैं। ये सब चीज़ें गांव और शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। शहर और गांव के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। जैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सवारियों और पैगाम पहुंचाने वाले ज़राए की ज़रूरत पेश आती है। बच्चों देखो, सामान शहर से गांव, गांव से शहर में लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में गांव और शहर में बड़ा फ़र्क पाया जाता था। अब ये फ़र्क कम होता जा रहा है। शहरों में हासिल होने वाली सहूलतें अब धीरे धीरे गांव में भी नज़र आने लगी। जैसे बच्चों आप जानते हो कि पहले बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूलें सिर्फ शहरों में होती थी, लेकिन अब गांव में भी जो है स्कूलें, कॉलेजेस शुरू हो गई हैं। उसी तरीके से हॉस्पिटल्स गांव में शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े कारखाने, कंपनीज़ जो है वो भी गांव में जो है शुरू होने जा रही हैं। इस तरह से अभी गांव और शहर का जो फ़र्क था अब वो धीरे धीरे कम होने लगा है। आमदरफ्त के ज़राए, इंसान की ज़रूरतों में इजाफ़ा होने लगा तो उसने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ज़राए खोज निकाले। जैसे पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊँट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल करता था। उसके बाद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे ज़राए इस्तेमाल होने लगे। फिर जहाज़, मोटर और रेलगाड़ी की दरियाफ्त हुई। फिर हवाई जहाज़ की ईजाद हुई, जिसकी वजह से तेज़ी से दरआमद और बरामद होने लगी। बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। उस तस्वीर पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे दादा क्या पढ़ रहे हैं, बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं, दादी क्या देख रही हैं, भाई गाने सुन रहा है, उसके कानों से क्या लगा रखा है, अब्बा किस चीज़ का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हैं, दरवाज़े पर कौन आया है, अम्मी उससे क्या ले रही हैं। बच्चों इन तमाम सवालात का जवाब आप तस्वीर देख के दे सकते हैं। लेकिन हमें इस तस्वीर से ये पता चलता है कि हम खत, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं और ये सारे ज़राए मालूमात हासिल करने और पैगाम रिसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तरसील व अबलाग के ज़राए हैं। बोली, इंसान ज़बान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक ही ज़बान अलग अलग इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरह से बोली जाती है। इलाक़ों के एतबार से ज़बान के लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ या अदायगी का तरीक़ा बदल जाता है। इस पर दूसरी ज़बानों का भी असर पड़ता है। दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी अपनी ज़बान में शामिल हो जाते हैं। उस तरह एक ही ज़बान की कई बोलियां अलग अलग इलाक़ों में पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एरानी, मालूनी, बरारी मराठी ज़बान के चंद बोलियां हैं। मराठी ज़बान महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान है। बच्चों क्या तुम्हें मालूम है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के तरक्की याफ्ता ज़राए नहीं थे। उस ज़माने में अलग अलग तरीक़ों से ये मालूमात भेजी जाती थी। कभी कभी इस काम के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ों पर या कागज़ पर मालूमात लिखकर उसे कबूतरों के पैरों में बांधकर ये पैगाम भेजे जाते थे। बच्चों इसे हमेशा जहन में रखो। इन दिनों पैगाम भेजने और आमदरफ्त के ज़राए बहुत तरक्की कर चुके हैं।
लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल आलूदगी में इजाफ़ा करता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। जैसे बच्चों अभी आप मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक पैगाम रसानी का ज़रिया है। जैसे मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। चलिए बच्चों, हमने क्या सीखा, इन नुकात के तहत हम सबक का इरादा करते हैं। जैसे गांव और शहर के आपसी ताल्लुकात सीखे, आमदरफ्त और पैगाम रसानी के ज़राए, आमदरफ्त और पैगाम रसानी की सहूलतों की ज़रूरत, अपने ज़िले और ताल्लुके में मौजूद आमदरफ्त की सहूलतें और मशहूर मकामात के बारे में हमने सबक में मालूमात हासिल की। बच्चों ये सबक हम यहाँ पर एंड करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।